तो मैं जी ये अप्रैल की है 10.9। पहले कहीं और चेक कराती रही हैं? 2 जगह चेक बहुत जगह से कम कराया? 2 जगह। एक जगह से? अच्छा बताएं, शादी को कितना अर्सा हो गया है? 8 मंथ स्टार्ट। 8वां महीना। पहले कोई हमल हुआ है? नहीं। आखिरी महामारी कब आई है? 26 फरवरी। बस DC को हुआ है। अब कोई मसला मसाइल? ये है कि अभी कब्ज़ का इशू है, जिसमें बहुत दर्द रहता है। क्या चीज़ है? कब्ज़ का इशू है। कब्ज़? जिसमें बहुत दर्द रहता है, स्पेशली कमर। ताकत की दवाइयाँ नहीं ले रही थी? लास्ट टाइम डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, लेकिन अब फिर वही इशू है। बेटा लेट तो ये है कि भूख बहुत कम लगती है, वेट मेरा कम हो रहा है। वेट कम हो रहा है? 3rd मंथ था, कंप्लीट हुआ था जब चेक करवाया था, तो तब कम हुआ था। आखिरी रिपोर्ट ये लास्ट, ये स्टार्ट में ये तो चेकअप वो है करवाए ना। थे, मेडिसिन यूज़ की थी, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ हो गया। कोई CBC वगैरह कुछ नहीं हुआ हुआ? नहीं कुछ नहीं। यहाँ से चेक करवाना है आइंदा? हाँ जी, यहाँ से ही करवाना चाहते ठीक है। अच्छा अब ये स्कैन कब का हुआ? मैं कुछ नहीं बताना, एक तो पहले जाके अपना स्कैन करवा लो, ठीक है मैम? फर्स्ट टाइम है, आप 17 पे आई हैं, अब अभी भी लिख दूँ ना स्कैन? हाँ नॉर्मली लेकिन वही बात है, नॉर्मली अब अगले हफ्ते बाद अब नॉर्मली होगा, पर अब ये बुक कराना चाह रही है। नॉर्मली स्कैन ठीक है 20 भी बुलाओ ना, फिर नेक्स्ट प्लान ठीक है, हाँ। उनका माइंड करते कि इस टाइम नॉर्मली ठीक है। उसके अलावा ये सारे ब्लड टेस्ट कराने हैं? ये कहीं से भी करवा सकते हैं, यहाँ से करवाना मस्ट है। मर्जी है, जिससे अच्छी जगह से बस, ठीक है यहाँ से भी हो जाएंगे। क्या हाल है सबका? ठीक, हाउ यू आर डूइंग एवरीवन? मैं तो बहुत शरीर थकी हुई हूँ, और आज है मेरी सबसे लॉन्गेस्ट कॉल। मतलब पहले भी कॉल्स की हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट अब होनी है, आज होनी है। दैट इंक्लूड्स 30 to 32 आवर्स। तो बस मेरी तो अभी से ही बस हो गई है, ऊपर से यार इस कमरे का AC सिर्फ हवा दे रहा है, लिटरली हवा दे रहा है, कोई कूलिंग नहीं है इसकी। और आप तो बस इतना शदीद हुआ है आज का ये कि कोई हाल ही नहीं है, कोई हाल नहीं है। मैं लंबा दिन था तो मैं स्क्रब पहन आई, और मुझे सुबह से ही गर्मी लगने लग गई थी, लाइक चिपक रहा था ये, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं क्या मुसीबत है। फिर खैर मैं बताई थी कि हाँ मैं चाय नहीं पी के आई, मैंने यहाँ पे चाय बनवाई, और वो क्या है, केटल वाली बोतल होती है उसमें डलवा ली मैंने, क्योंकि मैं कप नहीं लेके आई थी। अब वो ठंडे होने का नाम ही ना ले, पता नहीं कब जाके कोई घंटा बाद जाके वो ठंडी हुई है। फिर मुझे होता है कि वो पेशेंट्स भी आ रहे हैं तो उसको खुला ना छोड़ो, इन्फेक्ट हो जाएगी तो भी खुला। एनीवेज तो या ये सब कुछ हुआ, मैं थक गई हूँ आज। तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने को, कुछ भी करने को मेरा दिल कर रहा था बस मैं सो जाऊँ किसी तरह जाके। फिर मैंने खैर पी है, पूरी बोतल भर के चाय पी लिया मैंने, ताकि बाद में ना मुझे बता रहा है कि चाय नहीं पी। हालांकि मैं भूल गई थी, मुझे घर यहाँ के याद आया कि वो होगा ऐसा चाय नहीं पी, फिर बस वहीं ध्यान लग जाता कि हाँ आपका फंस जाए एक दफ़ा। तो ये हुआ है आज, मुंह का बुरा हाल हुआ है, इतनी ऑयली हुआ है ह्यूमिडिटी की वजह से। मुझे धो के आना चाहिए, मैं मुँह धो के आती हूँ, फिर ही कहीं मुझे होश आएगी। नहीं इतना गर्म पानी आ रहा था, इतना गर्म पानी, तौबा, सड़ा हुआ, लाइक लिटरली गीज़र से जिस तरह का गर्म पानी आ रहा होता है ना वो आ रहा है। ये हाल है पाकिस्तान का वैसे, कसम से इतनी गर्मी, लाइक सवेर किस्म की गर्मी है, ऐसी गर्मी पहले नहीं होती थी।
चल उठ। चलो नहीं, आराम से करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हमारा महावारी कब आई आखिरी? 21 सितंबर। किस अप्रैल को? 21 सितंबर। सितंबर? जी जी। अच्छा तो पहले बच्चे हैं? नहीं, पहला बच्चा? कभी कुछ आया हुआ? शादी को कितना अर्सा हो गया? 1.5 साल से ऊपर हो गया। 1.5 साल। नवंबर में नहीं है। हाँ। बीपी शुगर का मसला है? नहीं, आखिरी चेक कब करवाया? ये ईद से एक दिन पहले आई थी। अच्छा किस तरह की दर्द हो रही है? वक्फे वक्फे से पड़ रहे हैं? हाँ दर्द पड़ रही है? बढ़ती जा रही है? पानी तो नहीं पड़ा? नहीं, हल्का हल्का सा पेशाब करते हुए तो नहीं जलन हो रही? हो रही है। हो रही है? बुखार है? नहीं, बुखार तो नहीं। 39 पे हुई है तो डेट नहीं मिली तुम्हें? डेट मुझे पहले 27 का बताया हुआ, 24 का, हम्म। फिर 29 का भी लास्ट में चेक करके 29 का बताया हुआ? लास्ट। किसको चेक करवा रही है? मैं मॉर्निंग में आती हूँ, 2 डॉक्टर मिलते हैं। उसको चेक करा लीजिए। हाँ जी, और लास्ट टाइम तो ये 2 बार तो मैंने चेकअप करवाया डॉक्टर उस्मा से, उसमें से ठीक है। क्योंकि वो डॉक्टर जो होती है ना वो मुझे कह देती है उनके पास उनके पास सही है? कोई मसला मसाइल है? कोई बीपी शुगर की दवाई ले रही हो? कोई नहीं। ये 24 बच्चे की हरकत हो रही है? हाँ जी हो रही है, थोड़ी थोड़ी है ना, पेट जो दर्द होती है ये दर्द से मुझे बताओ, शिद्दत बढ़ती जा रही है वक्फे के साथ? पहले से ज़्यादा हो गई है? परसों थी मुझे, कब से हो रही है? 24 तारीख के दिन में ना ऐसे लग रहा था जैसे वजन बढ़ रहा है। मुझे तो पता नहीं था अभी किस तरह की दर्द होती है। हाँ जी। मम्मा को बताया। कंडीशन है ना, हमें मुआयना करने को कुछ ऐसी अब नॉर्मल। भाई पहली इवनिंग है मेरी जिसमें इतना काम है, मेरी लिटरली दौड़े लग गई हैं, कभी फाइल कभी पेशेंट। 190/110 के साथ पेशेंट बीपी में आ गई प्रेगनेंट, उसकी तो जो दौड़े लगवाई उसने। तौबा। आज का तो दिन ही भाई ख़राब हो गया। एक तो मैंने पानी से धो लिए बाल, मतलब शैम्पू नहीं था मेरे पास, और मैं एक ड्रेस लेके आई हुई थी, शुक्र है मैं लेके आई हुई थी, वरना मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। मुझे अपने आप से चिढ़ हो रही थी लिटरली कि ना मैं बस किसी तरह कोई पूल मिले मुझे और मैं जाके ना सो जाऊँ उधर, ठीक है। ये हाल था मेरा। और अब मैं सोने के लिए आई हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं तो सुबह 6:30 बजे से जाग रही हूँ, मैं तो कोई नींद नहीं ली। तो जी भाई एसी नहीं चल रहा, ठीक है। और ना मैं यहाँ देख रही थी, यहाँ खटमल थे, इसके ऊपर खटमल कहते हैं उनको कि कॉकरोच कहते हैं। एनीवेज़ मैंने 2 कॉकरोच देखे हैं। मैं तो नहीं सो रही भाई यहाँ पे, मैं थोड़ी देर सांस लूँगी और बस बुरा हाल हो गया मुझे। चिड़ और तो नहा के थोड़ा सुकून हुआ है, लेकिन मेरे बाल गंदे हो गया। मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने घर का आधा सामान इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है भाई। इस गर्मी में तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। और आज तो वो इवनिंग भी हेक्टिक थी। एक पेशेंट आ गई, मैंने बताया ये वो हाई बीपी के साथ, ठीक है। फिर एक लेबरिंग पेशेंट आ गई, फिर एक और पेशेंट आई है, उसका भी ना बीपी ज़्यादा था और उसको 3 टर्म लेबर हो रही थी, दर्दें वक्त से पहले लग, तो इसलिए मुझे पता था कि मेरी नाइट आज हैवी फुट होने वाली है। और आज जो मैं जिनके अंडर हूँ या जो मेरे सीनियर हैं वो अच्छे मूड में नहीं हैं। खैर बस अल्लाह करे कि ऐसी चल जाए यार, चल जाए तो अच्छा रहे, वरना बहुत नींद ख़राब हो जानी है मेरी बहुत शदीद किस्म। मेरी आँखें गिर रही हैं, मेरी आँखों में जान नहीं है। इवन मुझे इस वक्त अब भूख भी नहीं लग रही थी, मतलब
बस हो गई आज की। सुबह से गर्मी 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 खा खा के बुरा हाल हो गया है यार। पता नहीं कब पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। यहाँ कम से कम एसी ही बदल जाए, एसी ही लगते हैं, एसी ही, बिजली ही सस्ती करते हैं पाकिस्तान। इतनी गर्मी, इतनी ग्लोबल वार्मिंग, लाइक लिटरली विटनेस कर ली है ग्लोबल वार्मिंग। नहीं होती थी पहले किसी ज़माने में। अब मैं इसके साथ लाइक स्कार्फ भी नहीं है मेरा, मैं ऐसे ही बस मुँह उठा के आई हूँ। आज तो सुबह का पता ही नहीं चला कब हुई है, और रात को 2 लेबरिंग पेशेंट थी, एक डीएनसी की थी, और काफ़ी हेक्टिक सीन था। बट एनीवेज़ अब सीन ये है कि एक बेबी डिलीवर कराया नॉर्मल। अब बस मेरी ओपीडी, अब मैं ओपीडी जा रही हूँ। ये पानी की बोतल में बस एक रख दूँ फ्रिज में, फ्रीज़र में ठंडी बर्फ़। थक गई हूँ मैं तो, सिर्फ एक इसके सामने चली गया वहाँ एड्रेस है। सिर्फ एक अच्छा काम हुआ है ये कि सुबह चाय अच्छी मिलेगी, वरना तो बहुत बुरा हाल था मेरा। कॉल मैंने बताया, मैं क्या कहते हैं, क्या टाइम क्या हो रहा है, या 12 बज रहे हैं। मैं अभी यहाँ ओपीडी में बैठे बैठे सो गई। मैम पूछ रही थी कॉल थी तुम्हारी, नाइट ड्यूटी थी। मैंने कहा जी। थक गई हूँ बहुत शरीर किस्म की। आज तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे। मुझे इवन भूख तक नहीं लग रही मुझे। मैं सिर्फ पानी पी के लिटरली, मुझे ना फ्रीज़र मिल गया है, यहाँ पर फ्रिज मिल गई है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ना पानी, कल से पानी जमा करके, साफ़ पानी जमा करके, और उसको ठंडा चिल गर्म करके ठंडा करके ना, तो सिर्फ पानी पी रही हूँ। दिल ही नहीं कर रहा कुछ पीने को, कुछ खाने को। एक तो वैसे ही वो हॉस्पिटल वाला OCD, और दूसरा गर्मी, इतनी शदीद गर्मी है कि कोई कहने की हद ही नहीं। पहले मैं एहतियात कर रही थी, पानी घर का पानी पियो, अपना पानी लेके आओ, नेस्ले का पानी पियो। अब तो मैं वो भी कल अब मिल ही नहीं रहा था। फिर जो कूलर से मुझे जो लगे होते हैं, सब कहते हैं कि भाई फ़िल्टर लगा है, या पता नहीं वो दिमाग में होता है, बट अब वही पी रही हैं। फिर अब वो ग्लव्स इस्तेमाल कर रहे, क्या कहते हैं, उसकी स्मेल आ रही है हाथों से। फिर तो घर जाके सो जाने, और सुबह ही उठ गया। अब मैंने बहुत शदीद नींद आ रही है। जब तक घर पे नींद, अगर मैं रात को सोई थी वैसे ठीक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो घर पे नींद आती है वो कहीं नहीं आती। सारी रात बेचैन गुजर जाती है आपको। वो एक जगह एक HO रूम में सोने गई, वहाँ पे ना कॉकरोचेस थे छोटे छोटे से, ठीक है। तो वो कॉकरोचेस ना, मैंने कहा पता नहीं बेड पे भी चढ़े हों, नज़र मतलब फल्ला खट में थे या कॉकरोचेस थे, जो भी था एनीवेज, ठीक है। वो मैं फिर वहाँ पे नहीं सोई। बुरा तो इसलिए नींद का तो कोई हिसाब ही नहीं था। अब मैं 2 बजे का 2 बजे का इंतज़ार कर रही हूँ। 12 बज गए हैं, 2 बजे तो मैं घर जाऊँ। कल क्या हुआ, कल एक पेशेंट आई, उसका ना कोई 3 महीने पहले ना एक बेबी, जो भी बेबी गर्ल या बॉय था ना, वो 6 मंथ की प्रेगनेंसी थी, और वो सिर्फ उसका वो प्लेसेंटा प्रीविया था। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि ना, जो अवल होती है ना बच्चे की, वो बच्चेदानी के ना नीचे, बहुत नीचे की तरफ होती है, ठीक है। एंड समझ लो बच्चेदानी का, ठीक है। तो वो खतरा होता है थोड़ा सा माँ को, बच्चे को भी माँ को भी, ठीक है। बच्चे को ज़्यादा होता है इसका कि बच्चा ना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है।
उसको ब्लड सप्लाई सही नहीं जा सकती है और बच्चा मर भी सकता है, ठीक है, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए उन पेशेंट्स को ना बेड रेस्ट पे डाल देते हैं कि आपने उठना नहीं है, बेड रेस्ट रहना है, कोई काम नहीं करना, कोई वज़न नहीं उठाना, ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक उठना है वरना नहीं, ठीक है, रेस्ट करना है मतलब कि। तो ना कल एक बेचारी पेशेंट आई, ठीक है, अब उसको ना 3 महीने हो गए हुए थे और वो बच्ची फौत हो गई थी पैदा होते ही साथ, क्योंकि वो पहले 6 महीने की थी। और पाकिस्तान में तो जो वक्त से पहले, इतना वक्त से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं उनका कोई स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में बच्चे वो सर्वाइव नहीं करते। बाहर होते हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चों को ना वो रिससिटेट कर लेते हैं और संभाल देते हैं। एनीवेज फिर ना वो बेचारी ना मुझे कह रही थी कि मैं ना अल्ट्रासाउंड करा के आई हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे देख के बता दें कि इस अल्ट्रासाउंड में कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि मेरी यूट्रस मेरे मतलब वो अपने सेल्फ डाउट कर रही थी कि कहीं से कोई उसकी यूट्रस में मसला हो या उसमें कोई मसला हो जिसकी वजह से उसकी बच्ची फौत हो गई। मैंने पूछा कि पहले बच्चे हैं, पहले एक बच्चा था, उसका बेटा था शायद, आई गेस, या बेटी ही थी, लेकिन वो नॉर्मल थी, उसका कोई मसला नहीं था उस वक्त, क्योंकि प्लेसेंटा का कोई मसला नहीं था ना, ठीक है। तो उसके अब मुझे गुस्सा आता है इस तरह की चीज़ें, बेचारी पे मुझे तरस आ रहा था और लोगों पे गुस्सा, उनके उसके घर वालों पे, कि ना वो कही थी कि प्लीज़ आप मुझे लिख दें कि मेरे अंदर कोई नुक्स नहीं है, मेरा कोई मसला नहीं है, और ना वो अल्लाह की तरफ से था, जो भी बच्चा ज़ाया हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये कौन तुम्हें कह रहा है ना, तो वो कहती कि मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं, मेरी सास कह रही है, मेरा शोहर इस तरह कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा मेरे से, ये वो वगैरह, कि ये तुम्हारा कसूर था। हालांकि इसमें कसूर उनका था कि उसमें मैंने बताया कि तुम रेस्ट नहीं कर रही थी। तो कहते हैं कि मुझसे 8 मरले की जो सफाई कराई थी उन्होंने, घर के काम कराते हैं, रेस्ट नहीं करवाया उन्होंने मुझसे, एडमिट भी नहीं होने दिया हॉस्पिटल में। फिर जो लोग घर पे रेस्ट नहीं करवा रहे होते ना, उनको हम लोग एडमिट कर देते हैं। तो फिर उसको वक्त से पहले दर्दें लग गई, ठीक है, खून बहने लग गया और बच्ची फौत हो गई। अब मुझे उस पर तरस आए कि मैं यार बेचारी को क्या है, मैंने लिख के दिया उस पर कि लास्ट प्रेगनेंसी वाज बेबी डाइड ड्यू टू प्लेसेंटा प्रीविया, ये वो, जो फीमेल हैज़ नो इश्यूज एंड हर यूट्रस इज़ नॉर्मल। तो पीली पड़ी हुई थी, उसकी खून की कमी, पता नहीं अब वो सप्लीमेंट्स ले सकती है, पता नहीं घर वाले। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस तरह के सिनेरियो सुन के ना। अभी मैम से मैं आज शाम को यही बात कर रही थी कि ना, अभी मैम से ना मैं आज सुबह बात इसी बारे में बात कर रही थी। वो भी बताती कि ना उन्होंने जहाँ ट्रेनिंग की थी ना जिस हॉस्पिटल में, वो ज़रा वेल लोकेशन हॉस्पिटल था, महंगा था, तो वहाँ पे ना इस तरह की बात ही नहीं आती थी। वहाँ से ज़रा लोग पढ़े लिखे लोग बैकग्राउंड होता था या जो कुछ भी ना, वहाँ लोग इस तरह की बातें नहीं करते होते थे। तो यहाँ तो अजीब व गरीब किस्म की बातें होती हैं। अब वो बताई थी कि ना एक बच्ची की बेटी हो गई पैदा, ठीक है, पहली बेटी पैदा हो गई, तो उसके शोहर आया ही नहीं बच्ची को देखने, मतलब उसके आया ही नहीं, हॉस्पिटल ही नहीं आया, उसने बीवी को नहीं देखा, बच्ची को नहीं देखा, अजीब जहालत, ठीक है। फिर उसके बाद एक और सीन था कि उसकी 4 बेटियां थी मेरे हाल में, और फिर एक और बेटी पैदा हो गई ना, तो वो अभी हॉस्पिटल में स्टे कर रही थी, ठीक है, ऑपरेशन के बाद या जिस तरह भी उसकी डिलीवरी हुई थी, तो उसको तलाक भेज दी। मतलब ये हाल है पाकिस्तान का, ये मेंटालिटी है पाकिस्तान की। मुझे नहीं समझ आती कि आप इन आदमियों को समझ क्यों नहीं आती कि आप खुद एक औरत से पैदा होते हो, ठीक है, आपकी कोई एग्जिस्टेंस ना हो, अगर वो कोई औरत, आपकी माँ अगर ना होती, आपकी माँ को भी कोई इसी तरह फेंक देता या डिसऑन कर देता या, तो फिर आप ना आते इस दुनिया में। इनको पता नहीं क्या बकवास है यार, जहर लगने लग गया मुझे लोग और इस तरह की मेंटालिटी। मेरा तो दिल करता है कि ना बंदा पकड़ के इनकी ना तबीयत साफ़ कर दे। जाहिल लोग हैं ये लोग। शोहर तो शोहर, ऊपर से जो ये क्या कहते हैं, जो सांसें होती हैं, मुझे नहीं समझ आती कि खुद एक टाइम पे इन सारी चीज़ों से गुजरी होती हैं, ठीक है, तो अपना टाइम क्यों भूल जाती हैं। इनकी सांसें भी इसी तरह किया होता है इनके साथ। चलो कुछ लाइक दिस इज़ पथेटिक चीज़ है ये, मुझे नहीं समझ आती। लोग आज के टाइम पे भी, आज के दौर में भी इस तरह कैसे सोच सकते हैं, या किस किस्म की सोच है ये, किस तरह ये
सोच सही हो सकती है लोगों की। दिल ख़राब हो जाता है मेरा तो। कहीं पे बच्चियाँ आई होती हैं बेचारी, 15 साल की बच्ची, उसकी शादी हुई थी, ठीक है, उसको उसकी नहीं 20 साल की बच्ची थी, ठीक है, और उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसका एक बच्चा भी था, तो 15 साल में उसकी शादी हुई होगी, या पता नहीं उससे भी ज़्यादा पहले की, ठीक है। वो कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ महीने लेने आई थी, रिमूव कराने आई थी बल्कि वो भी। तो लाइक जब तक आप, पता नहीं दुनिया में हो क्या कह रहा है, मैं यही तो समझ से बाहर है भाई। कब इन लोगों को अकल आएगी, कब इन लोगों को समझ आएगी कि क्या सही है क्या नहीं सही, क्या करने वाले काम है क्या नहीं है। यार अजीब, उन्होंने अजीब औरतों को तो बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनाया हुआ है, लिटरली बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनाया हुआ है। मैं तो हैरान हो जाती हूँ, इतने बच्चे, 4 बच्चे, 3 बच्चे फौत हो गए, एक मिसकैरेज हो गया, और अब ये मसला है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, आप अपना खर्चा नहीं उठा सकते, आप बच्चे पैदा कर ही जा रहे हो, उनका खर्चा कौन उठाएगा, ठीक है। अगर आप कोई इस तरह की अच्छी जॉब नहीं है या कोई बिज़नेस नहीं है, ठीक है, इवन जिनका अच्छा है भी उनका भी गुजारा होता है, ठीक है, गुजारा होता है। कोई अच्छी आप लाइफ स्टाइल नहीं दे सकते अपने बच्चों को, ठीक है। तो अगर आपको अकल क्यों नहीं आती यार, अकल क्यों नहीं आती इन लोगों को। एच भी और तो पूरा खत्म होता है। जब से वो पेशेंट आ गया था, मैं भूल ही गई मैं क्या बात कर रही थी। चलो कोई नहीं, आज क्या है, थर्सडे हो गई है, कल से इट वॉज हैपनिंग, गुड डे, गुड कॉल, मज़ा आ रहा था वैसे। ये कुछ करने को था, नई चीज़ें देखी हैं मैंने। और मैं सुबह थी तो सुबह बेबी डिलीवर हुआ था एक, तो मैं सिंस अभी मेरी इंडोर में ड्यूटी नहीं लगी, इसलिए ना मुझे आइडिया नहीं थी। रात को मैं CTG वगैरह, अल्ट्रासाउंड और कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह वो जो सब कुछ करना था वो कर रही थी, तो मज़ा आ रहा था। अब मंडे से शायद, हाँ मंडे से मैंने इंडोर जाना है, तो ये OPD से जान छूट जाएगी मेरी, और इस गर्मी से भी यार, इस AC से भी। वैसे आज ठंडी हवा दे रहा है, कम की है तो बेहतर है वैसे, मुँह धो के आई हूँ अभी। पता नहीं है मुझे इसके बाद तो बस मैं घर जाऊंगी, और इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है बात करने को या बताने को। मैं सुबह कोयटा पराठे आजकल यहाँ खुले हुए ना लाहौर में, तो वहाँ से पराठा आमलेट का ऑर्डर खाया था। पराठा मैदे का था, बट मैंने कहा कि चलो समथिंग कुछ तो अंदर जाए, वो काम की चीज़ जब खाने को बेहतर है। तो मैंने रात को मुझे भूख लगी थी, मैंने लीचियाँ मंगाई थी, यहाँ बाहर रेडियाँ लगी होती हैं बहुत सारी, तो मैंने लीची मंगाई हुई थी, फ्रेश थी वो, मतलब मुझे सुकून मिल गया। मैं दोपहर में ना सैंडविच खाया था, और उसके बाद से मुझे जलन, मेरा दिल कर रहा था मैं क्या करूँ कि मेरा किसी तरह गला पेट साफ़ हो जाए, लेकिन लिटरली दिल करता है एसिड पी लूँ मैं, बाहर से खा लो अगर गर्मियों में स्पेशली ना, या कभी कभी मेरे साथ हो जाता है इस तरह। तो फिर मैं स्प्राइट या उससे सही करती होती हूँ, स्प्राइट पी के, और फिर स्प्राइट भी मेरा कुछ नहीं हल कर रही थी, ठीक है। मैंने मिंट मार्गरीटा मंगाया, वो पिया, उससे कुछ बेहतर हुआ, ठीक है। और दो बीच में किड़किड़ आने लग गई थी, वो काले नमक की मूवी मैंने डलवाना था। अब यहाँ से जो मिल जाए ठीक है। मिंट मार्गरीटा पिया, उसके बाद कुछ सुकून पड़ा पेट को, फिर मैंने लीचीज़ खाई, और उसके बाद फिर सुबह मैंने बस उसके बाद रात को और कुछ मैंने खाया था। फिर अब सुबह फिर मैंने क्या कहते हैं वो पराठा और चाय, गुड़ वाली चाय मंगा दी थी, तो बट चाय मज़े की थी, लाइक लिटरली मज़े की थी, और मेरा दिन अच्छा शुरू हो गया। मेरी नींद उड़ गई थी उस टाइम के लिए, तो मैं बोर हो के और थक गई। लेकिन चाय अच्छी मिल जाए ना अगर आपको दिन के स्टार्ट में, फिर तो कोई किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है, तो सब सही हो जाता है। सो के भी उठ गई हूँ मैं, यहीं चेयर पे बैठे बैठे सो गई थी 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, पहले मैं मैम के सामने भी सो गई हेड डाउन करके, जब स्कूल में बच्चों के सामने सो गई थी। पूछ रही थी कॉल है, मैं कहा जी थी, आई मीन। उसके बाद मैम चली गई सेक्शन करने, OPD में मैं अकेली बैठी हुई थी, तो
उस वक्त से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि बस 12 बज जाए किसी तरह, 2 बज जाए यार मेरे अपने 12 बजे में, बज के ही नहीं दे रहे। फला क्या करूँ, शुक्र है ऐसी कुछ कूलिंग करने लग गया या मौसम सही हो गया, कह नहीं सकते। सामान से बैठूँ फाइनली 2 बज गए। Goodbye to this place.